नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी आईएएस इन्फो में। बीएमएस स्टूडेंट जो पास आउट हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के अंतर्गत चलता है। कोर्स का नाम होता है CRAV सर्टिफिकेट कोर्स है। इसमें आपको एक स्कॉलरशिप भी मिलती है प्रति महीने, और आपको दूसरा इसमें सीखने का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका होता है जो हमारे देश भर के प्रख्यात चिकित्सक हैं उनके सानिध्य में आपको जानकारी भी मिलती है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, और साथ ही साथ आपको प्रत्येक माह उसके लिए आपको छात्रवृत्ति भी मिलती है। 1 साल का ये कोर्स है, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कोर्स है जो प्रैक्टिस करने के लिए इच्छुक हों स्टूडेंट। तो इसी के लिए एक सूचना आई हुई है जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुल डिटेल देखते हैं कोर्स के बारे में, ठीक है। तो कोर्स जो है वो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ भारत सरकार आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, प्रवेश सूचना 2026-2027 के लिए है। देख सकते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली 1 वर्षीय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाण पत्र जिसको CRAV पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और त्रिशूर में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित। तो इसमें जो है कि कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एक लिखित परीक्षा कराई जाती है जिसमें BMS, MD, MS की उपाधि किसी भी ऐसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय से अर्जित की हो जो IMCC अधिनियम 1970, NCISM अधिनियम 2020 के तहत मान्यता प्राप्त हो। इच्छुक आवेदक पात्रता विषय आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप, पाठ्यक्रम विवरण का अन्य जानकारी हेतु जो विद्यापीठ की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, www.ravdelhi.nic.in पर देख सकते हैं। विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को 15 जनवरी 2026 तक या इससे पूर्व केवल डाक या हस्तगत के माध्यम से उपयुक्त पते पर भेजना है, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें इन्होंने बताया, इनकी साइट दी हुई है ravdelhi.nic पे, उससे आपको आवेदन पत्र को डाउनलोड करके इसको भर के 15 जनवरी 2026 तक या इससे पहले ही डाक या हाथ मतलब खुद भी जाके जमा कर सकते हैं जो पता दिया गया है उस पर, ठीक है। तो इसी बारे में हम लोग फुल डिटेल देखेंगे वीडियो में कि जो आवेदन करना चाहता है तो उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। आवेदन प्रपत्र का क्या प्रारूप है, मतलब क्या आवेदन जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यही सारी चीज़ें इंग्लिश में भी दी गई है यहाँ पे। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, उसका लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, लिखा गया है 1 वर्षीय CRAV पाठ्यक्रम के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र जो दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है, कोने में आप लोग देखेंगे कि यहाँ एक फ़ोटो चिपकाने के लिए बोला गया है। कृपया अपना नवीनतम कलर पासपोर्ट आकार का फ़ोटो यहाँ पर चिपकाएं और नीचे बॉक्स में अपना हस्ताक्षर करना है, ठीक है। परीक्षा के लिए वरीयता केंद्र, ठीक है। इसमें लिखा गया है उपलब्धता के अधीन पर परीक्षा के लिए वरीयता का केंद्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी भी 2 केंद्रों का चयन करना जरूरी है। कृपया केंद्रों की वरीयता संख्या में 1, 2, 3 आदि में ही दें, ठीक। मतलब आपको कौन से पहले नंबर पे चाहिए, दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, इस तरह से आपको लेना। फिर आधार नंबर है, पैन नंबर है, ठीक। आधार है, पैन नंबर, अभ्यर्थी का नाम ब्लॉक लेटर में बड़े अक्षरों में ब्लॉक में, उसी तरह माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, वर्ग कौन सा है, जनरल है, OBC, SC, ST, EWS, PH, जन्म तिथि, उम्र 25/1/2026 तक कितनी होगा, आयु सीमा में कोई छूट है या नहीं है,
ठीक है। अभ्यर्थी को अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो। ठीक। स्थायी राज्य केंद्र सरकारी चिकित्सक अभ्यर्थियों के मामले में उन्हें अपना अनापत्ति प्रमाण एनओसी देना होगा अगर मान लो वो स्थायी राज्य या केंद्र सरकारी चिकित्सक है। वर्तमान पता बड़े अक्षरों में, डाकघर व पिन कोड सहित, स्थायी पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें भरना है आपको एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है। ठीक। माध्यमिक परीक्षा, ठीक है, इंटरमीडिएट, बीएमएस या एमडी या एमएस किया है तो उसको भरना है। इंटर्नशिप पूर्ण करने की तिथि, चिकित्सा पंजीकरण संख्या और वर्ष, और जो आप वो पेमेंट करेंगे, भुगतान की विधि, दिनांक, संदर्भ, ट्रांजैक्शन आईडी और राशि, ये सारी चीज़ें लिखना है। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन एक होगा। ठीक है। डिक्लेरेशन में है तो इसको पढ़ लीजिएगा। प्लेस डेट अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद लिखा गया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें भेजा है। आपने माध्यमिक में मतलब जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th वाला, ठीक है, उसको दिया है कि नहीं, टिक करना है। इंटरमीडिएट है, एमडी बीएमएस, इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, निवास स्थान के पते का प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड का फ़ोटो, अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर आप सरकारी कार्यरत हैं तो, बाकी जो भी अगर आपने कोई जाति प्रमाण पत्र वाला लगाना है, पीएच का लगाना है तो वो, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, पैन कार्ड, भुगतान की रसीद। क्या आपने प्रवेश पत्र पर केवल व्यक्तिगत विवरण की प्रविष्टि कर आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया है। और इसी के साथ ही साथ आपको एक गूगल फॉर्म ऑनलाइन भी जमा करना होता है। ठीक है। आगे देखते हैं तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे क्या करना है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला नंबर है कि कृपया सभी कॉलम क्रमांकों में दी गई विवरण की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी आवेदक सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां जो कि स्पष्ट अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित हो, छाया प्रति संलग्न करना है। ठीक है। वर्तमान पता और उसके स्व प्रमाणित पत्र लगाना है। मतलब सब कुछ जो डॉक्यूमेंट होगा आपका स्व प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है। एनओसी वाला हो गया। ठीक है। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना आवेदन प्रपत्र सभी स्वयं प्रमाणित दस्तावेजों के साथ केवल डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर या हस्तगत के माध्यम से, ये पता दिया गया है निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, धन्वंतरी भवन मार्ग, ये दिया गया है पता। ठीक है। इस पते पे आपको भेजना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र उपरोक्त पत्र पर भेजने से पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की वेबसाइट पर दिए गए गूगल फॉर्म को भर कर जमा करें, अन्यथा उनका आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान देना भरते समय। आगे देखिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए दिया गया है। उसके बाद अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र केवल व्यक्तिगत विवरण भरकर आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा, सिवाय आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र को भरे। ये देखिए ये वो दिया गया है एडमिट कार्ड जो है, इसमें आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है। बाकी केवल उन्होंने बोला है कि आपको नाम भरना है, जेंडर, जन्मतिथि, वर्ग, आधार नंबर, वर्तमान पता, परीक्षा का दिन, ये तो दिया ही गया, परीक्षा केंद्र भी वहाँ से भरा जाएगा, फोटो लगा देनी है। ठीक है। अभ्यर्थी को अपने साथ उसका मूल अद्यतन आधार कार्ड लाना आवश्यक है, उसके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए क्या दिया गया है, अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र आवेदन पत्र के साथ विवरण भरकर भेजना, ये तो हो ही गया। ठीक है। उसके बाद देखिए आधार कार्ड लेके जाना है, बॉल पेन केवल नीला अथवा काला रंग का लाना अनिवार्य है। इन्होंने बोला कि बीएमएस पाठ्यक्रम के सभी विषयों में से केवल बहुविकल्प वाले, एकल प्रत्युत्तर बहुविकल्प वाले 100 प्रश्नों पर एक प्रश्न पत्र होगा। इन्होंने बोला 100 सिंगल रिस्पॉन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट ऑफ बीएमएस कोर्स। Each question carries 1 mark. The duration of the test will be 1 hour and 40 minutes. क्योंकि कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया गया तो आप सभी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अतिरिक्त नहीं लिखाना जाना चाहिए, किसी तरह की नकल नहीं करनी है।
ठीक है, ये सारी सब बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए। पाठ्यक्रम जो है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाण पत्र जो कार्यक्रम है उसके बारे में दिया गया। ये गुरु शिष्य परंपरा होती है और इसमें जो विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है उसके अंतर्गत जैसे कायर, स्त्री रोग, क्षार सूत्र, मर्म, भग्न, सालाक के सालक, इन सब में जो गुरु लोग हैं जिनकी अच्छी प्रैक्टिस चलती है उनके साथ में आप लोग को लिखा गया। छात्रों को यह समझना चाहिए कि CRAB एक शिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, ना कि एक नौकरी या रोजगार है, इसलिए शिक्षावृत्ति को वेतन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। मतलब इन्होंने बोला कि आपको जो छात्रवृत्ति मिल रही है वो आप ये वेतन नहीं समझे, वो आपको एक तरह से रोजगार नहीं है, ये मतलब आपको सीखने के लिए यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, लिखा गया है कि पात्रता के लिए देखो आपके पास BMS वाला होना चाहिए, आयु सीमा हो गया, पाठ्यक्रम की अवधि, शिक्षावृत्ति। देखिए शिक्षावृत्ति मतलब जो वो मिलेगा वो 56,477 रुपया प्रति माह मिलता है। ठीक है, ठीक 56,477 प्रति माह आपको शिक्षावृत्ति मिलेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप। प्रवेश के पूर्व निर्देश, आवेदन पत्र भेजना है। ठीक है, और इसमें देखिए आप लोगों को सामान्य PH EWS और अन्य पिछड़ वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश शुल्क 2360 है। ठीक है, ठीक 2360 रुपये है और 1180 रुपये अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय वेबसाइट पर दिए गए भुगतान लिंक के माध्यम से ही उपरोक्त शुल्क का भुगतान करना है। और देखो इसमें उसके जो भी रसीद रहेगा उसको रखे रहना। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है जिसको आपको जानना जरूरी है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि गुरुजनों की वरीयता सावधानीपूर्वक दें। अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता, 250 किलोमीटर की दूरी और गुरुजन को दी गई वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। एक बार गुरु आवंटित होने के पश्चात किसी भी रूप में स्थिति अभ्यर्थी का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। शिष्यों को कोई निजी कर्माभ्यास, प्राइवेट प्रैक्टिस का काम, रोजगार अनुमति नहीं है। ठीक है, यह पाठ्यक्रम CCIM द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। पाठ्यक्रम आयुर्वेद स्नातक ज्ञान वृद्धि के लिए तैयार किया गया। ठीक है, केवल वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए पात्र हैं समझे जाएंगे जिन्होंने इंटर्नशिप 25/1 तक या उससे पहले पूर्ण कर ली है। प्रवेश की विधि तो लिखित चयन होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा का मूल्यांकन, OMR सीट, कंप्यूटर। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, परीक्षा स्थल दिया गया है नई दिल्ली। प्रवेश के लिए निबंध, ये तो बात की चीज़ें हैं। तो ये जिनको भी इंटरेस्टेड हो बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिनको सीखना है, मेन सीखने का उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति भी है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।